सप्त ऋषि कौन है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? सप्त ऋषि सामूहिक रूप से 7 ऋषियों को कहा जाता है, जिसका वर्णन खास तौर पर वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। सप्त ऋषियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुई थी। माना जाता है कि भगवान शिव ने गुरु बनकर सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया। सप्त ऋषियों की उत्पत्ति इस सृष्टि पर संतुलन बनाने के लिए हुई है। उनका काम धर्म और मर्यादा की रक्षा करना और संसार के सभी कामों को सुचारू रूप से होने देना है। सप्त ऋषि अपनी तपस्या से संसार में सुख और शांति कायम करते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन है ये 7 सप्त ऋषि। नंबर 1, महर्षि वशिष्ठ। राजा दशरथ के गुरुकुल ऋषि वशिष्ठ को कौन नहीं जानता। ये राजा दशरथ के चारों पुत्रों के गुरु थे। गुरु वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेज दिया था। कामधेनु गाय के लिए गुरु वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था। गुरु वशिष्ठ ने राज सत्ता पर अंकुश का विचार दिया तो उन्हीं के कुल के मैत्रा वरुण वशिष्ठ ने सरस्वती नदी के किनारे 100 सूक्त एक साथ रचकर नया इतिहास बनाया। नंबर 2, महर्षि विश्वामित्र। ऋषि होने के पूर्व महर्षि विश्वामित्र राजा थे और गुरु वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वे हार गए थे। इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। महर्षि विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा जगत प्रसिद्ध है। महर्षि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था, लेकिन स्वर्ग में उन्हें जगह नहीं मिली तो महर्षि विश्वामित्र ने एक नए स्वर्ग की रचना कर डाली थी। इस तरह महर्षि विश्वामित्र के अनेक किस्से हैं। माना जाता है कि हरिद्वार में आज जहां शांति कुंज है, उसी स्थान पर महर्षि विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्रदेव से रुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्ग लोक की रचना कर दी थी। महर्षि विश्वामित्र ने इस देश को ऋचा बनाने की विद्या दी और गायत्री मंत्र की रचना की, जो भारत के हृदय में और जीवा पर हजारों सालों से आज तक अनवरत निवास कर रहा है। नंबर 3, ऋषि कण्व। माना जाता है कि इस देश के सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ सोम यज्ञ को कण्वों ने व्यवस्थित किया। कण्व ऋषि वैदिक काल के ऋषि थे। इन्हीं के आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला एवं उनके पुत्र भरत का पालन पोषण हुआ था। 103 सूक्त वाले ऋग्वेद के 8वें मंडल के अधिकांश मंत्र महर्षि कण्व तथा उनके वंशजों तथा गोत्रजों द्वारा दृष्ट है। कुछ सूक्तों के अन्य भी दृष्ट ऋषि हैं। ऋषि कण्व अष्टम मंडल के दृष्टा ऋषि कहे गए हैं। इनमें अलौकिक ज्ञान, विज्ञान तथा अनिष्ट निवारण संबंधी उपयोगी मंत्र है। सोनभद्र में जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर श्रृंखला के शीर्ष स्थल पर स्थित कण्व ऋषि की तप स्थली है, जो कंडाकोट नाम से जानी जाती है। नंबर 4, ऋषि भारद्वाज। वैदिक ऋषियों में ऋषि भारद्वाज का उच्च स्थान है। भारद्वाज ऋषि के पिता बृहस्पति और माता ममता थी। भारद्वाज ऋषि प्रभु श्री राम के पूर्व हुए थे, लेकिन एक उल्लेख के अनुसार उनकी लंबी आयु का पता चलता है कि वनवास के समय प्रभु श्री राम इनके आश्रम में गए थे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता द्वापर युगों का संधि काल था। ऋषि भारद्वाज के पुत्रों में 10 ऋषि ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा है और एक पुत्री जिसका नाम रात्रि था, वह भी रात्रि सूक्त की मंत्र दृष्टा मानी गई है। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा भारद्वाज ऋषि है। इस मंडल में भारद्वाज के 765 मंत्र हैं। अथर्ववेद में भी भारद्वाज ऋषि के 23 मंत्र मिलते हैं।
भारद्वाज स्मृति एवं भारद्वाज संहिता के रचनाकार भी ऋषि भारद्वाज ही थे। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक बृहत ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्म मुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित कराया है। इस ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरने वाले विमानों के लिए विविध धातुओं के निर्माण का वर्णन मिलता है। नंबर 5, ऋषि अत्रि ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि थे। महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया थी। महर्षि अत्रि जब बाहर गए थे तब त्रिदेव देवी अनुसुईया के घर ब्राह्मण के वेश में भिक्षा मांगने लगे और अनुसुईया से कहा कि जब आप अपने संपूर्ण वस्त्र उतार देंगी तभी हम भिक्षा स्वीकार करेंगे। तब देवी अनुसुईया ने अपने सतीत्व के बल पर उक्त तीनों देवों को अबोध बालक बनाकर उन्हें भिक्षा दी। देवी अनुसुईया ने माता सीता को पतिव्रत का उपदेश दिया था। ऋषि अत्रि ने इस देश में कृषि के विकास में पृथु और ऋषभ की तरह योगदान दिया था। अत्रि लोग ही सिंधु पार करके पारस, जो आज ईरान है, चले गए थे, जहां उन्होंने यज्ञ का प्रचार किया। अत्रियों के कारण ही अग्नि पूजकों के धर्म पारसी धर्म का सूत्रपात हुआ। ऋषि अत्रि का आश्रम चित्रकूट में था। मान्यता है कि अत्रि दंपति की तपस्या और त्रिदेवों की प्रसन्नता के फलस्वरूप भगवान विष्णु के अंश से महायोगी दत्तात्रेय, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा तथा भगवान शिव के अंश से महामुनि महर्षि दुर्वासा ऋषि अत्रि एवं देवी अनुसुईया के पुत्र के रूप में जन्मे। ऋषि अत्रि पर अश्विनी कुमारों की भी कृपा थी। नंबर 6, ऋषि वामदेव। वामदेव ने इस देश को संगीत दिया। वामदेव ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के सूक्त दृष्टा माने जाते हैं। भरत मुनि द्वारा रचित भारतनाट्यम शास्त्र सामवेद से ही प्रेरित है। हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए सामवेद में संगीत और वाद्य यंत्रों की संपूर्ण जानकारी मिलती है। नंबर 7, ऋषि शौनक। ऋषि शौनक ने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल को चलाकर कुलपति का विलक्षण सम्मान हासिल किया और किसी भी ऋषि ने ऐसा सम्मान पहली बार हासिल किया। गुरु वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, ऋषि कन्नव, ऋषि भारद्वाज, ऋषि अत्रि, ऋषि वामदेव और ऋषि शौनक, ये हैं वे 7 ऋषि जिन्होंने इस देश को इतना कुछ दे डाला कि कृतज्ञ देश ने इन्हें आकाश के तारा मंडल में बिठाकर एक ऐसा अमरत्व दे दिया कि सप्त ऋषि शब्द सुनते ही हमारी कल्पना आकाश के तारा मंडलों पर टिक जाती है। आपको बता दें कि पुराणों में सप्त ऋषि के नाम पर भिन्न भिन्न नामावली मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।